नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और उन्हीं के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेदों की खबर के बीच शुक्रवार को पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, वहीं यशवंत सिन्हा, चंद्रिमा भट्टाचार्य और सुब्रत बख्शी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जलपाईगुड़ी में नगरपालिका चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के द्वारा जमकर किया जा रहा है चुनाव प्रचार, जहां एसजेडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, पूर्व सांसद विजय चंद्र बर्मन, राजगंज के तृणमूल कांग्रेस के विधायक खगेश्वर रॉय समेत अन्य नेताओं ने जलपाईगुड़ी जिले के तृणमूल कांग्रेस के 24 नंबर वार्ड के उम्मीदवार वल्लभ दास के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जलपाईगुड़ी की जनता इस बार भी तृणमूल उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से जिताएगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब खत्म होती दिख रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले आज 14% कम केसेस सामने आए। पॉजिटिविटी दर भी अब 1.8% पर पहुंच चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार कई दिनों से 60,000 का आंकड़ा पार कर रहा है। 24 घंटों में 60,298 लोग रिकवर हुए, जबकि कोरोना से देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा अब 5,11,230 पहुंच चुका है। जलपाईगुड़ी जिले में 2 वर्षों के लंबे समय के बाद कलाकारों को काम मिलने से वे काफी खुश है। नगरपालिका चुनाव के कुछ दिन पहले उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए कलाकारों के माध्यम से दीवारों पर चुनाव चिन्ह बना रहे हैं। हालांकि कलाकारों का कहना है कि हमें काम मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर काम तृणमूल कांग्रेस का है। हम शहर के विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों की दीवारों पर चुनाव चिन्ह बनाने में व्यस्त है। नगरपालिका के वोट से पहले नौकरी पाकर कलाकार बेहद खुश है। दूसरी ओर उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद कलाकार पिछली स्थिति में बनने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। एक बार फिर कोविड की लड़ाई में देश ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने ही 15 से 18 साल तक वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और अब 2 करोड़ किशोरों का पूर्ण टीकाकरण देश में पूरा हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब तक 15 से 18 साल तक की आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। जानकारी के अनुसार देश की अब तक 80% योग्य वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। किसानों की मदद के लिए अग्रसर है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का आज उद्घाटन किया। दरअसल किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि यह सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीज है, लेकिन अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मालबाजार प्रखंड के मानाबाड़ी चाय बागान की 10वीं की छात्र की रहस्यमय मौत की घटना की हो रही जांच के बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गंगोपाध्याय और जीआरपी व मालबाजार पुलिस के अधिकारियों ने छात्रा के घर का दौरा किया, जहां उनके परिजनों से बातचीत की गई। आपको बता दें कि 26 जनवरी को मालबाजार की जीआरपी ने उदलाबाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पर उक्त छात्रा का शत विषुप्त शव बरामद की थी और परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी किया। जहां पूरे डुवर्स से लेकर सिलीगुड़ी पहाड़ क्षेत्रों में इस घटना की निंदा करते हुए लगातार आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त छात्रा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी भी जांच जारी है और हर तथ्यों की बारीकी से जांच
की जा रही है और विभिन्न सबूतों पर जोर दिया जा रहा है और जल्द से जल्द घटना की पूरी विवरण सामने आएगी। इस बात की जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा लीना गंगोपाध्याय ने दी। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में किया गया चुनाव प्रचार। सिंचाई और उत्तर बंगाल विकास राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से तृणमूल उम्मीदवार पूजा दास के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। आज सुबह मंत्री समेत पार्टी के जिला नेताओं ने वार्ड नंबर 27 के कई क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशी के साथ विशाल जुलूस भी निकाला। तृणमूल जिलाध्यक्ष व विधायक अब्दुल रहीम बख्शी, विधायक चंदना सरकार समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे थे। न्यूज हाइलाइट्स में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। Career Scope Consultants, its one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल। कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में। प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always.